हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी का वीडियो जरूर देख लेना। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि गोजो के पास काफी भीड़ जमा कर दी जाती है ताकि वो अपने अटैक्स यूज ना कर पाए, क्योंकि इससे आम लोगों की भी जान जाएगी। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी से गोजो के बारे में उनकी राय पूछी जाती है। यूजी को छोड़कर बाकी सब गोजो की बुराई ही करते हैं कि उसमें बहुत ईगो है और वो एक इडियट है, लेकिन जरूरी बात यह है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके बाद हम गोजो को कुछ लाशों के बीच देखते हैं और वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जब गोजो ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई थी। गोजो अब हानामी से कहता है कि हमारी मुलाकात तीसरी बार हो रही है और तुम अब भी मुझे हल्के में ले रहे हो, तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। इतना कहकर गोजो खुद ही हानामी और जोगो के पास आ जाता है। दोनों ही उस पर हमला करते हैं, लेकिन गोजो सिर्फ जोगो पर ध्यान देता है। वो जोगो का हाथ पकड़कर उसे उखाड़ देता है और हानामी को लात मार के दूर फेंक देता है। हानामी समझ जाता है कि अभी गोजो ने जो धमकी दी थी वो बस उन्हें कंफ्यूज करने के लिए थी और वो सिर्फ जोगो को टारगेट कर रहा है। साथ ही गोजो ने अपनी इन्फिनिटी भी बंद कर दी थी। गोजो अब जोगो को भी हानामी के पास फेंक देता है। गोजो अब अपनी कोई कर्स टेक्निक यूज नहीं कर रहा था और वो इनके करीब आकर सिर्फ अपने शरीर की ताकत से ही इन्हें मारने वाला था। अब हानामी भी अपनी इन्नेट टेक्निक का यूज करके गोजो पर अटैक करने लगता है, लेकिन ये उसकी बड़ी गलती थी। जोगो चिल्लाकर उसे कहता है कि डोमेन को मत छोड़ो हानामी, लेकिन गोजो तुरंत ही हानामी के करीब जाकर उसकी दोनों आंखें यानी कि जड़ों को उसके शरीर में से खींच लेता है, क्योंकि वो भी जानता था कि ये लोग डिफेंस टेक्निक और अटैक टेक्निक दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते। जोगो इसीलिए बच गया क्योंकि उसने डोमेन एम्प्लीफिकेशन एक्टिवेट किया हुआ है, पर हानामी ने अटैक करने के लिए उसे बंद कर दिया था। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि गोजो सिर्फ बेसिक कर्स एनर्जी और मार्शल आर्ट्स का यूज करके ही इतना पावरफुल है। आखिर ऐसा क्या है जो ये आदमी नहीं कर सकता? चोजो अब ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके गोजो पर अटैक करता है, जिसमें रास्ते के कुछ लोग भी मारे जाते हैं, पर इन्फिनिटी की वजह से गोजो को कुछ नहीं होता। गोजो पहचान जाता है कि ये कोई कर्स्ड स्पिरिट नहीं है, बल्कि कोई डेथ पेंटिंग है जिसे वापस जिंदा किया गया है। तो गोजो इससे आखिर में निपटेगा। अब जोगो और हानामी फिर से गोजो पर डोमेन एम्प्लीफिकेशन से अटैक करते हैं ताकि वो उसकी इन्फिनिटी शील्ड को बंद कर सकें, पर गोजो कहता है कि जितना तुम लोग मेरी इन्फिनिटी को तोड़ने की कोशिश करोगे, मैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी से अपनी इन्फिनिटी को मजबूत कर लूंगा। और उसे नहीं लगता कि अब हानामी में ज्यादा ताकत बची है, तो गोजो हानामी की तरफ बढ़ने लगता है। गोजो की इन्फिनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि हानामी उसके और दीवार के बीच में कुचला जाता है। जोगो गोजो को धमकी देता है कि वो रुक जाए, वरना वो इंसानों को जला देगा, पर उसकी धमकी का गोजो पर कोई असर नहीं होता और गोजो हानामी को पूरी तरह से कुचल कर मार देता है। वहाँ उसके खून के अलावा और कुछ नहीं बचता। जोगो ये देखकर चौंक जाता है और गोजो उसकी तरफ मुड़कर कहता है कि अब तुम्हारी बारी। हमें फिर से इनके प्लान का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां गेतो बताता है कि प्रिजन रेल्म एक लिविंग बैरियर है और ऐसा कुछ नहीं है जिसे उसके अंदर सील ना किया जा सके, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। प्रिजन का गेट ओपन होने के बाद उन्हें गोजो को पूरे 1 मिनट तक उसकी सीलिंग रेंज में ही रखना होगा, यानी कि 4 मीटर्स के अंदर, तभी गोजो उसमें सील हो पाएगा। अब जोगो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि गोजो को पूरे 1 मिनट तक एक जगह रखना नामुमकिन है और वो आराम से इन्हें मार डालेगा। गेतो जोगो से कहता है कि ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। इधर जोगो अब गोजो से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और गोजो काफी सीरियस होकर उसका पीछा करता है। जोगो उसकी तरफ कुछ इंसान भी फेंक कर मारता है, लेकिन उसकी इन्फिनिटी की वजह से वो हवा में ही रुक जाते हैं। जोगो चुपके से उस पर अटैक भी करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। जोगो हानामी की मौत को जाया नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी उसे गोजो से दूरी बनाए रखनी होगी। चोजो भीड़ में कहीं छुप गया था, तो जोगो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो वो खुद उसे मार डालेगा। चोजो फिर से अपनी ब्लड टेक्निक का यूज करके 3 एरोस गोजो की तरफ मारता है, लेकिन वो भी गोजो की इन्फिनिटी से रुक जाते हैं। इससे गोजो को उसकी लोकेशन पता चल जाती है, पर वो चोजो को इग्नोर करता है क्योंकि उसकी टेक्निक इतनी खास नहीं है।
साथ ही आम लोग भी अब गोजो से दूरी बना रहे थे। अगर लोगों की संख्या और कम हो गई तो गोजो आराम से जोगो को पकड़ लेगा और पिछली बार की तरह उसे अपनी इन्फिनिटी बंद करने का नाटक नहीं करना पड़ेगा, जिसके झांसे में आकर हानामी मारा गया। लोगों की भीड़ की वजह से वो लोग अब तक बचे हुए हैं। गोजो ये भी जानता है कि वो इन सब इंसानों को नहीं बचा पाएगा, पर वो कसम खाता है कि यहाँ से एक भी कर्स वापस जिंदा नहीं लौटेगा। इधर जोगो भागते हुए सोचता है कि 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, गेतो अब तक आया क्यों नहीं। वहीं गेतो इधर डेगन के साथ एक टनल में बैठा हुआ था और वो कहता है कि गोजो को और गुस्सा चढ़ने दो, फिर हम अपनी चाल चलेंगे। वहीं इधर BF4 स्टेशन पर यूजी के ग्रुप को एक लड़की मिलती है। यूजी उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, जिस पर लड़की बताती है कि यहाँ के सारे इंसान राक्षस बनकर उस ट्रेन के अंदर चले गए और उसे यहीं छोड़ दिया गया क्योंकि ट्रेन में जगह नहीं बची थी। इतना कहते ही ये लड़की भी ट्रांसफिगर्ड होकर मर जाती है। यूजी समझ जाता है कि माही तो यहीं पर था और वो डिसफिगर्ड को ट्रेन में भर के गोजो के पास गया है। इधर BF5 स्टेशन पर सभी को ट्रेन आने की आवाज सुनाई देती है और गोजो ये सुन चौंक जाता है। तभी वो ट्रेन आकर इस स्टेशन पर रुकती है। सभी आम लोग ट्रेन को देखकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें बैठकर वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन गेट खुलते ही उसमें से ढेर सारे डिसफिगर्ड बाहर निकलते हैं और इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं। माही तो बाहर आकर जोगो से कहता है कि यहाँ की हवा कितनी अच्छी है क्योंकि इसमें लोगों का डर मिला हुआ है। वो लोग कुछ इंसानों को जंगल में छोड़ देंगे और फिर छुट्टियों में उनका शिकार करने जाया करेंगे। जोगो कहता है कि मैं इंसानों के साथ पूरा जंगल ही जला दूं तो, जिस पर माही तो बोलता है कि हानामी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जोगो उसे बताता है कि हानामी मर चुका है, जो सुन माहितो भी चौंक जाता है। अब माहितो भी गोजो पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो भी उसकी इन्फिनिटी से रुक जाता है। गोजो ने पहली बार माहितो को देखा था और वो पहचान जाता है कि ये वही है जिससे यूजी और नानामी की लड़ाई हुई थी। वो उसे पंच मारने जाता है, लेकिन माहितो पीछे हट जाता है और बोलता है कि इंसानों के बारे में सबसे घिनौनी बात बताऊं, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब माहितो ऊपर वाले डोर को खोल देता है, जिसमें से और भी कई सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। गोजो समझ जाता है कि ऊपर के फ्लोर पर और भी कर्स स्पिरिट्स या तो यूजर्स हैं। अब माहितो और चोजो दोनों अपनी कर्स टेक्निक का यूज करते हैं और ढेर सारे इंसानों को मार देते हैं। गोजो के आसपास मौत तांडव कर रही थी। जोगो ऊपर से उस पे हमला करता है, लेकिन गोजो उसका हाथ पकड़ लेता है और जोगो अपना हाथ वहीं छोड़कर वापस भाग जाता है। माहितो समझ गया था कि गोजो यूजी जितना अच्छा इंसान नहीं है। वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए लोगों की बलि चढ़ने दे सकता है, लेकिन अब इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सवाल ये है कि गोजो आखिर कितने लोगों को ऐसे ही मरने देगा। जोगो कहता है कि गोजो अब सिर्फ अपने डोमेन एक्सपेंशन से ही उन्हें मार सकता है। उसमें यहाँ पर मौजूद सारे इंसान भी मारे जाएंगे, लेकिन बाहर की दुनिया सेफ हो जाएगी। लेकिन गोजो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को मरते हुए देखने में और अपने हाथों से लोगों को मारने में बहुत फर्क होता है। गोजो इतना बड़ा बलिदान नहीं देगा। लेकिन फिर तीनों कर्स की हालत ये देखकर खराब हो जाती है कि गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन करने वाला है। गोजो अब अपना डोमेन इनफाइनाइट वॉइड एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो इसे सिर्फ 0.2 सेकेंड्स के लिए ही एक्टिवेट करता है। गोजो ने अंदाजा लगाया था कि इतने से टाइम में इंसानों को ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होगा। इस टाइम में आधे साल जितनी इन्फॉर्मेशन उन सबके दिमाग में जाएगी, जिससे वो एक जगह रुक जाएंगे। लेकिन स्पेशल ग्रेड के कर्स पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। इसीलिए गोजो अपना सारा ध्यान पहले डिसफिगर्ड पर लगाता है और बिजली की तेजी से उन्हें मारना शुरू कर देता है। डोमेन हटने के बाद भी गोजो को पूरे 5 मिनट्स लगते हैं और वो सभी 1000 डिसफिगर्ड को मार गिराता है। लेकिन अब वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। सभी इंसान अब भी मूर्ति की तरह एक जगह रुके हुए थे और तभी गोजो अपने सामने एक बॉक्स को रखा देखता है। गेतो के ऑर्डर पर इस प्रिजन रेल्म का गेट ओपन हो जाता है और इसके बीच में एक बड़ी सी आंख थी। ये देखते ही गोजो तुरंत यहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर गेतो उसे पीछे से आवाज लगाता है और फाइनली खुद को रिवील करता है। अपने बेस्ट फ्रेंड गेतो को जिंदा देख गोजो हैरान हो जाता है, क्योंकि 1 साल पहले उसने खुद अपने हाथों से गेतो को मारा था। उनकी सारी पुरानी यादें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं और वो सोचने लगता है कि गेतो आखिर जिंदा कैसे है। और दोस्तों, 1 मिनट से गेतो का मतलब था 1 मिनट जितना टाइम, जो कि गोजो अपने 6 आईज वाले दिमाग से प्रोसेस करेगा। अब क्योंकि गोजो के दिमाग में 1 मिनट से कहीं ज्यादा समय बीत गया था, तो प्रिजन रेल्म एक्टिवेट हो जाता है और गोजो को चारों तरफ से जकड़ लेता है। गोजो ना तो अब अपने शरीर को हिला सकता था और ना ही कोई भी कर्स एनर्जी यूज कर सकता था। गोजो की हार हो चुकी थी। गोजो गेतो से पूछता है कि वो कौन है
क्योंकि उसका शरीर, उसकी कर्स एनर्जी सब गेतो वाली है। उसकी 6 आइज कहती हैं कि ये इंसान गेतो है, लेकिन उसका दिल जानता है कि गेतो मर चुका है। अब गेतो अपने सिर पर लगे टांके को खोल देता है और अपने सिर की खाल हटाकर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। हम देखते हैं कि उसके ब्रेन के ऊपर किसी तरह का कर्स लगा हुआ था। यही इस कर्स की टेक्निक है, जो कि अपने दिमाग को किसी बॉडी में डालकर न सिर्फ उसे कंट्रोल कर सकता है, बल्कि उस बॉडी की कर्स टेक्निक्स को भी यूज कर सकता है, और हम इसे सूडो गेतो बुलाएंगे। तो दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के एंड में गोजो ने सच में गेतो को मार दिया था, लेकिन उसने या डॉक्टर शोको ने ठीक तरह से गेतो की बॉडी को ठिकाने नहीं लगाया था, जिससे कि सूडो गेतो ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और फिर बाकी कर्स्ड स्पिरिट्स के साथ मिलकर गोजो को सील करने का प्लान बनाया, जिसमें वो कामयाब भी हो गया है। सूडो गेतो कहता है कि गोजो को डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे खुद आजाद कर देगा करीब 1000 साल के बाद। वो नहीं चाहता कि गोजो जितना स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर उसके रास्ते में आए। अब गोजो कहता है कि भूल गए क्या कि गेतो की बुरी तरह से पिटाई किसने की थी। गोजो यहाँ पर यूता की बात कर रहा था और उसे यकीन था कि यूता जरूर इस सूडो गेतो को भी हरा देगा, जिस पर गेतो बोलता है कि यूता कभी भी सातोरु गोजो की जगह नहीं ले पाएगा। उसे जो भी पावर्स मिली थी वो रीका की स्पिरिट्स की वजह से थी, पर अब उसके पास रीका नहीं है और वो एक मामूली सॉर्सरर है। अब तक माहितो भी होश में आ गया था। सूडो गेतो अब गोजो को अलविदा कहता है और ये भी कहता है कि उनकी मुलाकात अब एक नई दुनिया में होगी, जिस पर कर्सेस का राज होगा। यहाँ से कुछ ही दूर मैमे, उयुई और यूजी टनल में होते हैं और तभी यूजी के कान पर कुछ आके लग जाता है। ये मेकामारू का बनाया कोई डिवाइस लग रहा था, जिसमें यूजी को कोकिची की आवाज सुनाई देती है। वो उसे बताता है कि ध्यान से सुनो यूजी, गोजो को सील कर दिया गया है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आखिरकार हमें पता चल गया कि ये गेतो नकली है, पर मुझे ये बात हजम नहीं हुई कि इन लोगों ने गेतो की लाश को ऐसे ही छोड़ दिया था, जबकि जुजुत्सु में हर काम परफेक्शन के साथ होता है। खैर दोस्तों, क्या अब गोजो हमेशा के लिए सील हो गया है? क्या यूता यहाँ उनकी मदद करने आएगा? क्या मेकामारू अब भी जिंदा है? यूजी 5-5 स्पेशल ग्रेड कर्सेस से लड़ पाएगा? और सुकुना इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में, जिन्हें बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।